हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th की सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले आप उसको देख सकते हैं। तो आज अपन इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसके हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का पूरा अच्छे से समझ लिया था, इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस, उसकी इंपॉर्टेंस सारा हमने देख लिया था, टाइप्स ऑफ पार्टी भी देख लिया था। अब हम देखते हैं, आज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं अलायंस से। ठीक है, अलायंस क्या होता है? देखो, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग एंड विनिंग, इट इज़ कॉल्ड अलायंस। मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे पार्टीज अपने साथ जुड़ जाते हैं, है ना, वो लोग जुड़ जाते हैं, फिर वो लोग विन हो जाते हैं इलेक्शन, या इलेक्शन को करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं अलायंस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये सब अलायंस बने हुए हैं। बहुत सारे पार्टीज जुड़ के अलायंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो द मल्टी पार्टी सिस्टम अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जो अलायंस होते हैं, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बेसिकली देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर एवरी कंट्री, बट इससे क्या होता है, हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बहुत सी पार्टीज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तो बेस्ट कौन सा है, विच फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट, है ना। जैसे कि हमने वन पार्टी सिस्टम देखा, टू पार्टी सिस्टम देखा और मल्टी पार्टी सिस्टम देखा, तो तीनों में बेस्ट कौन सा होता है कोई भी कंट्री के लिए? देखो, इट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल्स एंड रीजनल डिविजन, कि आपकी कंट्री का डिवीजन कैसा है, सोसाइटी कैसे है, वो सब पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, दो टाइप्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, एक होता है स्टेट पार्टीज और एक होता है नेशनल पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज क्या होता है? देखो, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट। जैसे कि हमने देखा है इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म, मतलब वेरियस कॉन्सिक्वेंटिव यूनिट्स है। तो वैसे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो जब किसी एक यूनिट पे उसका मतलब पार्टीज जब प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेट पार्टी। और नेशनल पार्टी कौन सी होती है? पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन द सर्वर और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, स्टेट और नेशनल पार्टीज। अब हम देखते हैं, देखो, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, है ना। हर एक पार्टी को कंट्री में, इंडिया में, किस रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को, एंड लार्ज एंड स्टैब्लिश पार्टीज गिवन सम स्पेशल फैसिलिटी। और जो पार्टीज बहुत स्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको एक स्पेशल फैसिलिटी भी मिलती है ना। दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिम्बॉल। मतलब हर एक जो पार्टी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होती है, स्टैब्लिश्ड होती है, उनको एक यूनिक सिम्बॉल दिया जाता है। वो यूनिक सिम्बॉल कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और पार्टी उस सिम्बॉल को यूज़ नहीं कर सकती। जैसे कि आप देख सकते हो बीजेपी का क्या है, कमल, तो वो कोई और पार्टी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उनका यूनिक सिम्बॉल है। ठीक है, तो पार्टी रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, देयरफॉर नोन एज रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और जो पार्टी रिकग्नाइज्ड हो जाती है इलेक्शन कमीशन से, उसको हम बोलते हैं रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, देखो, 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। तो ये इनका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है? एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो वो पार्टी क्या कहलाएगी? नेशनल पार्टी। अब हम स्टेट पार्टीज का देख लेते हैं, इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव सेक्शन एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, तब वो पार्टी कहलाएगी स्टेट पार्टी। और इसी स्टेट पार्टी को हम ऑल्सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज। क्लियर? तो देखते हैं अब हम स्टेट पार्टी से क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सेंट्रल पार्टीज तो है ही कंट्री में, तो स्टेट पार्टी की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, दे मेक डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्ग, मेक पार्लियामेंट डाइवर्स, they take care of the local issues. Sometime national party also take help of state parties. ठीक है, तो इन लोग के इंपॉर्टेंस बहुत होते हैं। ये लोकल इश्यूज पे ज़्यादा वर्क करते हैं, एंड नेशनल पार्टी भी कभी कभी स्टेट पार्टी से हेल्प लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप शिवसेना जो है स्टेट पार्टी है। क्लियर? अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 4 मेजर चैलेंजेस विच पॉलिटिकल पार्टी फेस। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही, मतलब जो पार्टी है उसके अंदर ही उनका इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। ठीक है, पावर होल्ड बाय ओनली टॉप लीडर्स, जो पावर होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो सिर्फ किसके हाथ में होती है? जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं। नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शन, मतलब पार्टीज में कौन टॉप लीडर्स रहेंगे, तो उसका इंटरनल कोई इलेक्शन नहीं होता है।
है ना। एंड ऑर्डिनरी मेंबर डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि क्या पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन ले रही है, उनकी पार्टी का लीडर्स क्या डिसीजन ले रही है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता इस बारे में। सेकेंड पॉइंट, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो, टॉप लीडर्स हैव एन अनफेयर एडवांटेज, टॉप पोजीशंस कंट्रोल बाय फैमिली मेंबर्स। डायनेस्टी सक्सेशन का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ फैमिली टू फैमिली, मतलब उनके जनरेशन में ट्रांसफर हुई जा रही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या देखा गया, डायनेस्टी सक्सेशन देखा गया, मतलब कि जो टॉप लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी फैमिली मेंबर्स को ही टॉप पोजीशन देते हैं। एंड बैड फॉर डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ बहुत बेकार होती है। एंड नो वन एल्स गेट अ चांस, इसकी वजह से दूसरे मेंबर्स ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी को चांस नहीं मिलता। एंड सीन इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और ये जो दिक्कत है, जो चैलेंज है डायनेस्टी सक्सेशन का, ये हर जगह देखा गया है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, मनी एंड मसल पावर। देखो, मनी एंड मसल पावर क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्शन दिस पावर इज विजिबल, कैंडिडेट हु रेज मनी आर नॉमिनेटेड एंड रिच पीपल टेक अनफेयर एडवांटेजेस। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा मनी है, जिसके पास ज़्यादा मसल पावर है, वो लोग क्या करते हैं, अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। Meaningful choice means there is not much difference in the ideology among the political party. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little, है ना। In India, not much difference among the parties. लोगों के पास meaningful choice की कमी होती है, क्योंकि जो political parties की बहुत सारी parties हैं, उनकी जो ideology होती है ज़्यादा difference नहीं होता उसमें, clear। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या रिफॉर्म आए हैं, देखो, पहला रिफॉर्म है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्चुअली कहीं से एक जगह से जीत गए, सपोज वो एक पार्टी से वो जीत गए, ठीक है, उसके बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ के लिए आया है एंटी डिफेक्शन लॉ। इफ़ MLAs एंड MPs change parties after being elected, they lose their seat and they stops them from the changing this party। और अगर वो चेंज करते हैं तो जिस पार्टी से वो सीट जीते थे वो छूट जाएगा उनसे। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स फॉर देयर प्रॉपर्टी एंड एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम। कैंडिडेट मस्ट फाइल एफिडेविट। तो इसमें क्या बोला, प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस का मतलब जो भी कैंडिडेट है वो क्या करेगा, अपने सारे डिटेल्स देगा, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, उसके पास मतलब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में उसके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जब हम साइन करके एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसको बोलते हैं एफिडेविट, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, इनकम टैक्स रिटर्न। पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, बट समटाइम इट्स फॉर फॉर्मेलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, उसकी सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में बताएगा। एंड कभी कभी ये भी देखा गया कि ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी किया जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब हम पढ़ते हैं अदर सजेशन, क्या क्या सजेशंस है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेटिंग इंटरनल अफेयर्स मीन्स पार्टी शुड मेंटेन मेंबर्स रजिस्टर, होल्ड ओपन इलेक्शन फॉर द टॉप पोजीशंस। मतलब पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनका एक रजिस्टर बनना चाहिए जिसमें उनके सारे नाम हो, कौन कौन मेंबर्स है जो भी, एंड उनको एक इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन कराना चाहिए, ताकि जो टॉप पोजीशन पे जो बैठेगा जो लीडर, उसको इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए। सेकेंड, वुमेन कोटा मीन्स 1/3 ऑफ द पार्टी टिकट शुड बी गो टू वुमेन, दे शुड बी इंक्लूडेड इन अ डिसीजन मेकिंग। तो 1/3 जो पार्टी का टिकट है वो किसको देना चाहिए, वुमेन को, एंड उसको मतलब वुमेन को डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, स्टेट फंडिंग। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल पेट्रोल, पेपर एक्सपेंसेस। तो स्टेट फंडिंग का मीन्स क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, पार्टीज को क्या मनी मतलब सपोर्ट करना चाहिए उनके पेट्रोल एंड पेपर जो भी उनके खर्चे आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक प्रेशर मीन्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। मतलब पब्लिक प्रेशर मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पे पब्लिक का प्रेशर होने से वो वर्क अच्छा करते हैं, ठीक है, उनको इसका मतलब होता है पब्लिक प्रेशर, ठीक है, इसमें मीडिया वीडियो सब आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इफ मोर पीपल एक्टिवली इंगेज इन पॉलिटिक्स
द पॉलिटिक्स विल बी मोर बेटर, है ना, क्योंकि अगर लोग जितने एक्टिवली उसमें इंगेज रहेंगे उतना ही पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से वर्क करेंगी। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। तो हमारा जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स का यही एंड होता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।